तो धोती हमारे कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए फाइनल लुक। ये जो प्लेटें हैं ना, इस तरीके से देखिए, ये जो प्लेटें बनती है ना, तो ये अच्छे से इसकी लुक आती है। तो ये आपको फिटिंग कैसी लग रही है, आप ये बताइए। फिटिंग तो एक नंबर की आई है। तो इस तरीके की अगर आपको धोती सलवार की कटिंग करनी है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो इस कपड़े को पहले नाप के दिखा देते हैं कितना है कपड़ा हमारे पास में। ये देखिए डबल फोल्ड है। ये देखिए आ रहा है 1.35। तो इसको डबल करोगे तो ये 2.70 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2.25 मीटर हमारे पास कपड़ा है। अब इसको बिछाना किस तरीके से है वो सबसे पहले देखिए आप। इसको इस तरीके से हमने लंबाई में बिछा लिया कपड़े को। ये देखिए लेंथ में हमें बिछाना है। ठीक है, अब इस कपड़े को बराबर करेंगे पहले। इसके बाद में यहां से ये दोनों पार्ट पकड़ने हैं, इधर से भी बराबर कर लेते हैं और इसको हम कर देंगे ट्रायंगल इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से धोती काटते हो तो इसमें क्या है कि थोड़ी सी प्लेटें कम आती हैं, लेकिन इस एक तरीका मैं ये ऐसा बताने जा रहा हूं आपको धोती में कि आप प्लेटें भी बढ़ जाएंगी और उसकी जो फॉल्स गिरती हैं वो बहुत अच्छी आती है। तो उसका तरीका क्या है आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो हम यहां से बराबर पकड़ेंगे। ये देखिए नोक पे हमें इस तरीके से बराबर पकड़ना है और उस नोक तक कपड़े को ये ऐसे करके फोल्ड करना है। ध्यान से देखिए, ये हमने फोल्ड किया और यहां नोक पे हमने भी फोल्ड कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या है कि ये जो प्लेटें हैं अब आपकी ये जो फॉल्स बनेंगी ना बहुत सारी बन जाएंगी। अभी यहां तक फॉल्स आ रही थी लेकिन अब ये एक्स्ट्रा हो चुका है। ठीक है, तो यहां से आप कपड़ा ये कटिंग करके बराबर कर दो। तो इसको हम फटाफट पहले बराबर कर देते हैं कपड़ा काट के। तो देखिए इस तरीके से हमने कपड़े को बिछा लिया है। अब हमें सबसे पहले इधर जहां से मोहरी बनानी है, ठीक है, वहां से हम 3 इंच इस तरीके से ऊपर एक निशान लगाएंगे। अब इंची टेप को हमें इस तरीके से पलट लेना है। जितनी आपकी सलवार की लंबाई है वो निशान के बराबर से होना चाहिए। तो 36 इंच हमारी सलवार की लंबी है। इसमें हम 4 इंच की बेल्ट ऊपर लगाने वाले हैं। तो 4 इंच तो पहले हमें वो माइनस कर देना है। उसके बाद में ये देखिए आसन, यहां से हमें निशान लगाना है। ठीक है, तो आसन का निशान जो हिप है, हिप का चौथा भाग करके निशान लगाना है। तो हिप है 34 इंच, हिप को हम 4 भाग में करेंगे तो ये आएगा 8.5 इंच। तो 8.5 इंच की जगह हम इसमें आधा इंच और प्लस कर लेते हैं। 9 इंच पे हम यहाँ पर एक निशान लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि बेल्ट हमारी 4 इंच की है तो आधा इंच प्लस करेंगे तो इसमें आसन हमारा एकदम फिक्स बैठ जाएगा। अब यहां से हमें 2 इंच हट के एक ये निशान लगाना है। यहां पर भी 2 इंच हट के एक ये निशान लगाना है। इस तरीके से निशान लगाने के बाद में इस निशान को ऊपर तक ऐसे लगा देना है और यहां पर हम बना देंगे क्रॉच। ठीक है, इस तरीके से क्रॉच बनाने के बाद में अब देखिए यहां पर घेरा बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है कि ये जो हमारा निशान है, ये देखिए यहां से इंची टेप को हम बिल्कुल ऊपर ले जाएंगे जहां तक नोक का कपड़ा फोल्ड है। ठीक है, ये देखिए यहां पर इस तरीके से निशान कंप्लीट करना है और अब इसे हम कटिंग कर देते हैं। तो पहले तो ये देखिए आसन की तरफ से कटिंग होगी और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है तो यहां से हमें कटिंग करके निकाल देना है। और यहां से इस तरीके से थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं हमारी धोती सलवार कट चुकी है। और यहां पर मोहरी के लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से हम नाप लेंगे पहले मोहरी के पास में 5 इंच हम यहां पर रख देते हैं मोहरी का निशान। तो ये देखिए जो सिलाई हमारी लगेगी यहां से लगेगी ऊपर तक, ऐसे करके एक कट लगा देते हैं ताकि याद रहेगा। अब यहां से फोल्ड करके सिलाई लग जाएगी। अब इसकी हम बेल्ट फटाफट कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद में चलते हैं मशीन पे, फिर इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो बेल्ट कटिंग करने के लिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा बचा हुआ है इसी से बेल्ट निकल जाएगी। 4 इंच की हमें बेल्ट चाहिए, इसमें 3 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे तो 7 इंच टोटल इस तरीके से लंबाई लेनी है। और बेल्ट की लंबाई कितनी लेनी है तो हिप है देखिए 33 इंच, 33.5। अब हमें बेल्ट की लंबाई लेनी है तो हिप है 33.5, तो इसको हम राउंड फिगर 34 इंच ले लेते हैं। इसमें सिर्फ हम
6 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। तो ये साइज हमारा हो जाएगा 34 और 6 40। तो 40 का हाफ आएगा 20 इंच। 1 इंच हम सिलाई का मार्जिन ले लेते हैं, आधा इंच इधर का आधा इंच उधर का। तो ये साइज हमें बेल्ट कटिंग करना है। तो इस तरीके से देखिए बेल्ट तैयार हो गई। अब ये यहां से भी कट कर देना है। अब चलते हैं मशीन पे, इसकी स्टिचिंग करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए सिलने से पहले हमें क्या करना है, ये दोनों क्रोच को इस तरीके से पकड़ेंगे। 2 पार्ट हम एक तरफ पकड़ेंगे और 2 पार्ट एक तरफ। ये हमने 2 पार्ट एक तरफ पकड़ लिया। अब यहां से हमें आधा इंच का दबाव देते हुए यहां तक सिलाई लगानी है। फिर इसी तरीके से ये दूसरा क्रोच है इस साइड में, तो इन दोनों पार्ट को एक साथ में पकड़ के इधर भी सिलाई लगा देनी है। यहां से आधा इंच दे करके सिलाई लगाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं मशीन पे, स्टिच करके दिखाते हैं। तो एक तरफ देखिए इस तरीके से हमने सिलाई लगा लिया है। इसमें सिलाई आप डबल लगा लें ताकि ये सिलाई टूटेगी नहीं, और पीछे से हल्का सा इस तरीके से खींचते रहना है। अब इसी तरीके से दूसरे क्रोच पे हमें सिलाई लगानी है। तो ये हमने क्रोच दोनों तरफ का बंद कर लिया है। अब हमें प्लेट कैसे डालना है, तो यहां पर ध्यान से देखना है। ये देखिए जहां से क्रोच हमने बंद किया है वहां से 3 इंच हट के एक निशान लगाना है। ये हमने निशान लगा लिया। अब यहीं से हमें प्लेट डालनी शुरू करना है। तो एक यहां कट लगा लेते हैं और एक इसी तरीके से दूसरी क्रोच पे लगा लेना है कट। ये हमने क्रोच पे लगा लिया, ठीक है। प्लेट डालनी कैसे शुरू करना है, ये देखिए इस प्लेट को हम ऐसे करके पकड़ेंगे और ये प्लेट की गहराई कम से कम आपको पूरा कपड़ा टोटल 4 इंच के आसपास होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा इस तरीके से प्लेट को हम स्टिच करेंगे। उसके बाद में यहां पर हम 1 से 1.5 इंच के आसपास गैप ले लेते हैं, ठीक है। यानी हट के हमें प्लेट डालना है। ये इस तरीके से 1 इंच गैप हम ले ले रहे हैं। अब ये दूसरी प्लेट हमारी स्टिच हो चुकी है। अब इसके बाद में इसी तरीके से तीसरी प्लेट को स्टिच करना है। तो ये एक बार आप साइज नाप लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, कितनी गहरी प्लेट देनी है। तो 4 इंच मैंने बताया, तो अगर इतना घेरा है और लंबाई इतनी है तो फिर 4 इंच की प्लेट में आपका काफ़ी अच्छे से प्लेट्स आ जाएंगी। अब ये प्लेट हमें कहाँ तक डालना है, सेंटर तक, जो हमारा बीच का सेंटर आता है जहाँ पे नोक बन रही थी। तो वहां तक हम प्लेटें फटाफट डाल लेते हैं इसी तरीके से। तो ये देखिए सेंटर यहाँ पर आ चुका है। एक बार निशान में यहाँ पे लगा देता हूँ सेंटर पे। तो हमें प्लेट यहीं तक डालनी है, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए सेंटर आ गया, यहाँ तक हमें प्लेट को इस तरीके से डाल देना है। अब इसके बाद में अपोजिट प्लेटें पड़ेंगी। अभी तक हमने कैसे डाली इधर को, अब हमें इधर की साइड डालनी है। अब ये ध्यान में रखना है कि जितनी गहरी प्लेट आपने उधर दी है और गैप जितना छोड़ा है तो उतना ही रखना है, हमें ज़्यादा कम नहीं करना। प्लेटें इधर की हमें गिन लेनी है, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 2 3 4 5, 4 प्लेटें हमें और डालनी है आसन तक। दो प्लेटें हमारी डल चुकी हैं, 2 प्लेटें और डलेंगी, तो टोटल 9 प्लेटें आ जाएंगी। अब देखिए ये कट आ चुका है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पर भी प्लेट डाल देंगे।
तो एक तरफ की हमारी प्लेटें कंप्लीट हो गई। इसी तरीके से दूसरी साइड की प्लेट कंप्लीट करना है। तो ये प्लेटें हम एक बार आपको दिखा देते हैं किस तरीके से इसका लुक आ रहा है। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये फॉल्स बनेंगी और पहनने के बाद में बहुत अच्छा लुक आएगा इसमें। ठीक है, ये दिख रहा है इस तरीके से। अब इसी तरीके से दूसरी साइड प्लेटें डाल लेनी है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से ये हमारी प्लेट इधर की डल गई और इसी तरीके से ये दूसरी साइड की प्लेटें इधर की डल चुकी हैं। अब इसमें हमें बेल्ट लगा के और नीचे मोहरी फोल्ड करना है और फिर हम गिदड़ी की सिलाई लगा देंगे। तो पहले बेल्ट को तैयार करते हैं, उसके बाद में इसको अटैच करते हैं। तो आधा इंच का दबाव देते हुए ये हमें सिलाई लगानी है। इसी तरीके से दूसरी साइड लगा देना है सिलाई। तो देखिए बेल्ट में हमने सिलाई लगा लिया है। अब जो सलवार का घेरा है वो हमें बेल्ट से नापना है, कहीं कम ज्यादा तो नहीं आ रहा है। तो ये देखिए हमने आसन से आसन को पकड़ रखा है इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल फिक्स आ चुका है, कहीं पे कम ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है। तो प्लेटों का कुछ आइडिया होता है, उस तरीके से अगर डालेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आ जाती है। अब इसको हमें कैसे इसमें अटैच करना है तो ये ध्यान से देखिए। तो ये जो आसन है हमें आसन का सामना लेना है। ठीक है, ये देखिए आसन है इसका क्रोच, इसको इस तरीके से रखेंगे और बेल्ट को हमें यहीं से स्टिच करना शुरू करना है। तो जो बेल्ट का जोड़ है तो ये हमें बिल्कुल आसन जो क्रोच है उसके जोड़ से मिला करके रखना है। आधा इंच का दबाव देते हुए सिलाई लगानी है। देखिए ये भी क्रोच और दोनों जॉइंट बराबर मिल चुके हैं। तो इस तरीके से चारों तरफ बेल्ट के सिलाई लगा देनी है। और अगर आपको ऑफलाइन सिलाई सीखनी है तो हमारे सेंटर में विजिट करके आप सिलाई सीख सकते हो। इसकी फीस क्या है और कितना टाइम हम देते हैं इसमें, वो सारा ये जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पे आप पूरी डिटेल ले सकते हो। हमारा जो सेंटर है उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन नई दिल्ली के पास में पड़ता है। और बाकी डिस्क्रिप्शन में नंबर और एड्रेस हम सब मेंशन कर देंगे, तो वहां से आप देख करके सारी डिटेल ले सकते हो। तो ये देखिए हमारी इस तरीके से सलवार तैयार हो चुकी है। ये है धोती सलवार, इस तरीके से इसमें प्लेट आती हैं। देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है इसमें। अब हमें इसमें लास्टिक डालनी है। तो लास्टिक डालने के लिए जितनी भी आपकी कमर हो उस कमर में 5 इंच लास्टिक कम कर देना है। तो 26 इंच की कमर है तो 26 इंच में हम 5 इंच कमर के लिए लास्टिक कम कर देंगे। तो 21 इंच लास्टिक हमें कट करना है। ये देखिए 21 आ रही है तो यहां से हमें लास्टिक को कट कर देना है। अब इस लास्टिक को हम इस तरीके से मिला के स्टिच कर लेते हैं ऐसे। तो ऐसे स्टिच करेंगे तो जोड़ ज्यादा मोटा नहीं होता है, और अगर एक के ऊपर एक रख के सिलाई करेंगे तो वो फिर ज्यादा मोटी हो जाती है लास्टिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने लास्टिक को स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और इस वाली पट्टी को ऐसे फोल्ड करना है आधा इंच। आप चाहो तो इसको पहले इस तरीके से आधा इंच फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में फोल्ड करेंगे तो आपको बिल्कुल इजी हो जाएगा। लेकिन हमें आदत है तो हम क्या करेंगे इस तरीके से इसको साथ में फोल्ड करते जाएंगे, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि लास्टिक से थोड़ा सा ज्यादा कपड़ा होना चाहिए, लास्टिक के ऊपर सिलाई हमें नहीं लगानी है, ठीक है। इस तरीके से ये फोल्ड करना है अंदर की तरफ और सिलाई लगाते हुए इस तरीके से हम देखते जाएंगे, ठीक है। तो लास्टिक देखिए हमारी यहाँ पर है, ठीक है, और ये कपड़ा इतना एक्स्ट्रा है। अब यहाँ किनारे किनारे सिलाई लगा देनी है। तो इसी तरीके से पूरे में लगानी है लास्टिक। तो ये देखिए इलास्टिक ऐसे डालनी है और पूरे में हम इस तरीके से डाल लेते हैं। तो देखिए इलास्टिक में हमने सिलाई लगा लिया है।
अब ये जितना कपड़ा एक जगह इकट्ठा हो रहा है ना, तो इसको हमें पूरी इलास्टिक पे इस तरीके से बराबर करना है, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी दूर में हम इस तरीके से खींच के करेंगे ना, तो ये पूरा इक्वल हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, अब ये इक्वल हो चुका है। अब हमें क्या करना है, एक बीच में सिलाई लगानी है। तो सिलाई आप इसमें थोड़ी सी लंबी कर लीजिए तो ज्यादा सही है। जो नॉर्मल सिलाई हमारी चलती है उससे हम लंबी कर लेते हैं, ताकि बाई चांस कभी खोलना पड़े तो बहुत इजी खोल के इलास्टिक चेंज कर सकते हो। तो देखिए थोड़ी थोड़ी दूर में इस तरीके से हम पकड़ेंगे और इधर से ये कपड़ा हमें फिनिश करते जाना है, ठीक है। ताकि ये जो कपड़ा ऐसे यहाँ देखिए अंदर चला जाता है ना, वो नहीं जाएगा और यहाँ से देखने में भी अच्छा लगेगा। फिर से थोड़ी दूर में पकड़ेंगे और सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो ये हमने इलास्टिक में सिलाई लगा दिया है। अब हमें नीचे मोहरी फोल्ड करनी है। अब देखिए जो कट हमने लगाया था, तो हमें क्या करना है, इस तरीके से अंदर की तरफ इसको फोल्ड करना है। तो आप चाहो तो एक बार में ऐसे फोल्ड करके इस तरीके से दोबारा ऐसे फोल्ड कर दो, ठीक है। अगर एक बार में नहीं बनता है तो इस तरीके से फोल्ड कर लेना है पहले पूरे में, यहां से यहां तक, फिर दोबारा से इसको हम ऐसे करके फोल्ड करेंगे। तो मैं एक बार में ही फोल्ड कर देता हूं। अब देखिए यहां पर इस तरीके से फोल्ड करना है। तो यहां पहले हम लॉक कर देते हैं ऐसे, जैसे कि उधर फोल्ड किया उसी तरीके से इधर भी फोल्ड कर देना है। तो ये देखिए हमने इस तरीके से सिलाई लगा लिया, इसी तरीके से दूसरी साइड लगानी है। अब दोनों को ये देखिए इस तरीके से पकड़ना है और यहां से हम मोहरी नाप लेंगे कितना है, उसके बाद में सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हम 5 इंच रखेंगे, क्योंकि बहुत साइज छोटा है। अगर बड़ा साइज होता तो यहाँ पे 5.5 से 6 इंच लेकर के हमें निशान लगा के सिलाई लगानी होती। तो यहाँ सिलाई हमें पहले पक्की करनी है, उसके बाद में आधा इंच का दबाव देते हुए सिलाई लगा देनी है। अब इन दोनों क्रोच का जोड़ बिल्कुल आमने सामने मिलना चाहिए इस तरीके से। अब यहाँ सबसे पहले देखिए इस तरीके से हमें नोक पकड़नी है और फिर यहाँ से इस तरीके से बराबर मिला करके सिलाई लगानी है। तो ये धोती हमारी बन के तैयार हो चुकी है। अब इसमें एक सिलाई और आपको लगा देनी है, फिर इंटरलॉक करके इसको हम प्रेस करके इसका दिखाते हैं फाइनल लुक। धोती हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए फाइनल लुक। ये जो प्लेटें हैं ना, इस तरीके से देखिए जो प्लेटें बनती है ना, तो ये अच्छे से इसकी लुक आती है। तो ये आपको फिटिंग कैसी लग रही है, आप ये बताइए। फिटिंग तो एक नंबर की आई है। फिटिंग अच्छी आ रही है ना, सूट की भी फिटिंग सही है और धोती की भी।